तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा रिगार्डिंग PGCIL। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है और कितने स्टूडेंट इसमें जो फाइनल ईयर हैं क्या वो ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं। ये कुछ सवाल है जिनके जवाब इस PDF में हमें मिल जाएंगे। तो मैं फटाफट से आपको लेकर के चलता हूं। यहाँ पर देखिए साफ साफ मेंशन भी है, ऊपर ही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल और कंप्यूटर साइंस, ये 4 ब्रांचेस के लिए वैकेंसी है पावर ग्रिड में। वो भी कैसे है, ये गेट 2023 की मदद से है, जैसा कि आप यहां देख सकते हो गेट 2023 भी मेंशन्ड है। आगे कुछ और जानकारी देखते हैं हम लोग, जैसे कि वैकेंसी एंड क्राइटेरिया। अब वैलिड स्कोर कार्ड चाहिए आपको गेट 2023 का। उसी के साथ साथ देख लीजिए इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सिविल के लिए और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें तो 28 साल एज ऑन 31 दिसंबर 2022 आप होने चाहिए उसके अंदर। और अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन को भी कंसिडर कर लें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास इनमें से कोई भी डिग्री बीटेक की होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के पास इनमें से कोई भी, मैं बोलूंगा सेम बात, कोई उसका फायदा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। कंप्यूटर साइंस वालों को IT भी अगर आपके पास है तो चल जाएगा। और मिनिमम भैया 60% जो है आपके होने ही होने चाहिए। यहां पर इस चीज को जान लीजिएगा। या इक्विवेलेंट CGPA अब आपका अलग अलग हो सकता है। कन्वर्जन आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही चलेगा, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पे मेंशन भी किया होगा उन्होंने कहीं ना कहीं 60% मार्क्स। और ठीक है, जैसा आपकी यूनिवर्सिटी कन्वर्ट करती है। फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफ कन्वर्जन इनटू द परसेंटेज रेफर 0.78, उस पर भी हम नीचे आ जाएंगे जनरल आपके इंफॉर्मेशन में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं और थोड़ी सी आगे, ये हो गए रिलैक्सेशंस। ये सारी PDF अवेलेबल है पावर ग्रिड के जो ऑफिशियल पेज है उसमें। करंट ओपनिंग्स में जब आप जाओगे दूसरे नंबर का एडवर्टाइजमेंट है जो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो गेट 2023 ही काफी नहीं रहेगा, आपको GD भी देना पड़ेगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू भी आपका होगा सारी की सारी ब्रांचेस के लिए। तो यहाँ पे जो वेटेज है, मैं वेटेज भी एक बार आपको बताता हूं, इसमें वेटेज कैसे कैसे होने वाला है इन सारी पड़ाव का, लेवल्स का। सो ग्रुप डिस्कशन, या पहले गेट का ले लेते हैं। गेट का जो भी आपका नंबर है वो 85% ऑफ इट विल बी कंसीडर्ड। आपके ग्रुप डिस्कशन का 3% वेटेज है यहाँ पे, और बचा पर्सनल इंटरव्यू, उसका है 12%। जोड़ेंगे तो 100% बन जाएगा आपका यहाँ से। अब ये हो गई जानकारी यहाँ पे। इसके अलावा बात करते हैं कुछ पैसों की। पैसों की अगर बात करें तो वही नॉमिनल, जैसा कि आप जानते हो PSU की भाषा में नॉमिनल बोल सकते हो, लेकिन जो रेंज है आपका बेसिक जो पे स्केल यहाँ पे दिखाया गया है दैट इज 40,000 till 1,40,000, जो आप देखो किसी भी PSU में एक्सपेक्ट करोगे वही है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये ट्रेनिंग के लिए था। जब आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुली हो जाएगी तब आपको इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा विच विल कम इनटू E2 स्केल। एक और चीज जान लो, इसमें सर्विस बॉन्ड भी है। सर्विस बॉन्ड में आपको 3 साल ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 3 साल तक सर्व करना पड़ेगा इस कंपनी को। अगर आप बीच में छोड़ते हो तो आपको 5 लाख रुपए लौटाने होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को, अगर 3 साल से पहले आप छोड़ रहे हैं। ठीक है सर, ये हो गई आपकी। और कोई जानकारी है? अब बात करता हूं मैं उस जानकारी के बारे में जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, एंड दैट इज लास्ट डेट क्या है इसके अप्लाई करने के लिए। देखिए ये 16 जनवरी को स्टार्ट हुई थी विंडो और 18 फरवरी इसकी आखिरी तारीख है। आप देख सकते हो ज्यादा वक्त अपने पास है नहीं है, भले ही हम इंजीनियर हैं लेकिन ये थोड़ा ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। इसका फॉर्म आप भर दीजिएगा। 18 फरवरी आपकी लास्ट डेट होने वाली है। यहाँ पे आपको हम बता देते हैं और इसमें क्या जानकारी चाहिए आपको। आई थिंक सारी जानकारी जो भी चाहिए थी वो मिल चुकी है। फाइनल ईयर वाले भी आप दे सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके लिए, राइट। और ये रहा आपका वो CGPA पे कन्वर्जन वाला जो पॉइंट था कि भाई CGPA वगैरह जो भी कन्वर्जन होगा वो एज पर द नॉर्म अडॉप्टेड बाय यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट होगा। जैसे हमारे यहाँ नॉर्म जो था वो ये था, IIT रुड़की में अगर 9 पॉइंटर से ज़्यादा है किसी का तो उसका तो इंटू 10 होता था, लेकिन अगर किसी का उससे कम है तो उसका इंटू 10 + 5 होता था। सबका अपना अपना तरीका है। SRM में इंटू 10 होता था, कहीं 9.5 भी होता है। तो ये आपको अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर के चेक करना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी जानकारी CGPA की। और आखिर में बस मैं आपको दोबारा वही याद दिलाना चाहता हूँ, एंड दैट इज कि भाई आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन जो शुरू होनी थी 16 जनवरी से शुरू हो चुकी है और 18 फरवरी को लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की। तो इसको कृपया करके आप सबमिट कर दें और हमें
आज्ञा दें और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगले वीडियो में।